हाँ जी बेटा, शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए हमें अपनी निगाहें सदा खोल के रखनी होती है। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस, डिफरेंट एजेंसीज अपनी शेयर्स के ऊपर रिपोर्ट्स लाती रहती हैं जिस पे हमें निगाहें बनानी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट जब भी हम कहीं देखते हैं तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं ताकि उसको आपको पता चल जाए। जैसा कि यहाँ पावर ग्रिड की रिपोर्ट को शेयर किया हुआ है, उसकी सारी डिटेल अवेलेबल होती है। आप उसको पढ़ें, देखें और उस शेयर पे अपनी निगाहें रखें, और जब आपको लगे सही मौका आ गया है तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। वो डिसीजन आपका ही है, केवल आपका। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने जो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार में किस तरह से बढ़िया स्टॉक लें। बात कर रहा हूं मैं MKJ स्टॉक टॉक्स की। तो भाई देखो, बाज़ार में शेयर खरीदने की दो स्ट्रैटेजी होती है। एक होता है भागती ट्रेन में पकड़ना, यानी जब शेयर भाग रहा हो, ब्रेकआउट हो, पकड़ो, थोड़े से प्रॉफिट पे निकल जाओ। कहीं ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में पड़े तो क्या होता है, शेयर गिर जाता है, फिर गिरता ही चला जाता है, तो दिक्कत आ जाती है। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कि आप जो है वैल्यू बाइंग करें। जब शेयर गिर जाए, नीचे के रेटों पर स्टेबल हो जाए, क्योंकि शेयर बाज़ार में क्या होता है, शेयर में उतार चढ़ाव रहता ही है, क्योंकि ये पोजीशनों का खेल है। जब पोजीशनें गर्म होती हैं शेयर भागता जाता है, पोजीशनें ठंडी होती हैं शेयर गिरता चला जाता है। तो ऑपरेटर वगैरह क्या होते हैं, पर्टिकुलर शेयर को पकड़ते हैं, उसको खींच के ऊपर ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, उसको गिरने देते हैं। जब काफ़ी गिर जाता है फिर वहाँ से एक्यूमुलेट करके फिर खींच देते हैं। तो जो पहली स्ट्रैटेजी है वो तो भागती बस में चढ़ने की तरह, जैसे भागा ट्रेन में चढ़े और चलती ट्रेन में उतर गए, यानी बजे शेयर भाग रहा है उसी में ही एक टारगेट फिक्स किया, उतर गए। और उसमें स्टॉप लॉस लगाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद जब शेयर गिरता है तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है। दूसरी होती है वैल्यू बाइंग। वैल्यू बाइंग में क्या होता है कि जब शेयर अच्छी करेक्शन ले लेता है, उसका RSI वगैरह नीचे आ जाता है, तो नीचे के रेटों पे आप उसको एक्यूमुलेट करें, और अगर शेयर फर्दर गिरता है तो उसको और खरीदें, क्योंकि आप पहले ही लोअर रेट्स पे खरीद रहे हैं ना। और उसके बाद बेचने में आपको अपने एप्टीट्यूड को देखना पड़ेगा, या तो अपना थोड़े से प्रॉफिट से निकल जाए, या वेट करें जब RSI खासा गर्म हो जाए, शेयर काफ़ी ऊपर चला जाए, फिर आराम से बेचें। फिर उसमें थोड़ा समय भी लग जाता है। तो मैं पसंद करता हूँ वैल्यू बाइंग, यानी दूसरी स्ट्रैटेजी को जब शेयर ठंडा हो जाता है तब उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो इसके चलते हुए आज एक आपके लिए बेहतरीन शेयर लेके आया हूँ। शेयर जो है कंज्यूमर सेक्टर को बिलोंग करता है, कंज्यूमर गुड्स बनाता है, ड्यूरेबल गुड्स। आप गैस करिए, बहुत बढ़िया ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है। अपने जो पीक इसने पीछे बनाए थे उससे काफ़ी करेक्शन ले चुका है, लगभग 20% गिर चुका है। लगातार नए हर साल प्रोडक्ट लेकर आता है, और ब्रांड इमेज इसकी बड़ी अच्छी है। और जो प्राइसिंग अगर आप देखेंगे और कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसके प्राइसिंग भी ज़्यादा है। और कंपनी का नाम शुरू होता है H से। क्या आपने कंपनी को गैस कर लिया? अगर गैस कर लिया, वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट में बताएं मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं। आइए मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूं। चलिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूं आपके लिए, क्योंकि ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और आप में से कई लोगों ने इस कंपनी का नाम ठीक से गैस कर लिया होगा। कंपनी का नाम है हैवेल्स इंडिया। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लगभग 61,000 करोड़ है। कंपनी के वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। कंपनी का डिविडेंड जो है 650% है। डिविडेंड यील्ड नॉमिनल है 0.66। फेस वैल्यू जो कंपनी की 1 है, बीटा इसका 0.82 है, यानी इसमें पकड़ शेयर में ज़्यादा है। इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो 61 के आसपास चल रहा है, और कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 59, यानी लगभग फुल्ली इंडस्ट्री के आसपास का ही प्राइस अर्निंग रेशियो है। प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो काफ़ी हाई है, देखा जाए 11 के आसपास है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटिंग एंजॉय करती है, जिसके चलते वो हाई है। अब अगर हम बात करें कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस की, तो कंपनी का अगर 1 ईयर हाई देखेंगे तो 1231 का रहा है। इस वक्त कंपनी 980 पे ट्रेड कर रही है, यानी ऊपर से लगभग 250 रुपये गिर चुका है, यानी 20% की फॉल ये ऊपर से कर चुका है अपनी पीक से। पिछले साल कोविड के चलते इस दौरान शेयरों के रेट काफ़ी गिरे हुए थे, वहाँ से अगर रिटर्न देखें तो बहुत बेहतरीन 69% रिटर्न आती है। 5 ईयर की रिटर्न भी देखेंगे तो काफ़ी कंसिस्टेंट। आप बीच में देखेंगे वो कोविड के चलते गिरावट थी, अदरवाइज जो कर्व है वो बाकायदा ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस वक्त अपने नॉर्मल एक ट्रेंड लाइन के आसपास ही शेयर की अवेलेबिलिटी है। और इसने पिछले 5 सालों में 172% की बड़ी रिटर्न दी है। अब अगर कंपनी के हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो एक तो इसका जो अर्निंग है, कंपनी का जो
ट्रेलिंग 12 मंथ EPS ग्रोथ बहुत अच्छी है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी लो डेट कंपनी है। कंपनी का रेवेन्यू लगातार पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है। कंपनी की जो प्रोमोटर्स उनकी G0 प्लेजिंग है। FIs ने भी इसमें अपना स्टेक अच्छा खासा लिया हुआ। ये सब बातें इसकी स्ट्रेंथ दर्शाती हैं। वीकनेस की अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ में मेन बात यही है कि कंपनी के कई ब्रोकरेज हाउसेज ने अभी अपग्रेडेशन की है इसके टारगेट्स की। और वीकनेस इसकी यही है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो गिरा है। उसका कारण मेजर ये हो सकता है कि इस राउंड में अगर आपने देखा होगा कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने से कॉपर और बहुत सारी कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और ये चूंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर है तो इसके भी कमोडिटी के प्राइसेस का इन पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है और ये धीरे धीरे उसको पास ऑन करते हैं। तो हो सकता है इसके चलते मार्जिन पे दबाव देखने को मिला। फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो 2020 में आप देखेंगे जो है इनकी टॉप लाइन गिरी थी। उसका मेन कारण ये था कि मार्च 2020 में ज़ीरो बिजनेस था, तो मुझे लगता है उसकी वजह से इम्पैक्ट आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और 2020-21 में इन्होंने रिकवर किया है। प्रॉफिट जो है इन्होंने 2020 में भी गिरने नहीं दिया था और 2021 में तो अच्छा खासा बढ़कर सामने आया। यानी फाइनेंशियल भी बहुत अच्छे हैं। टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों मजबूती दिखाती हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लगभग 60% शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग खासी बड़ी है, लगभग 25%। और रिटेल के पास बहुत ही कम माल है, 7.85। इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम है। मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग की है म्यूचुअल फंड्स ने। अब अगर आप रिटेल का ओवरऑल प्रपोर्शन देखेंगे तो आप देखेंगे लगातार डिक्लाइनिंग फेज पर है। तो इसका मतलब ये है कि माल रिटेल इन्वेस्टर्स की पॉकेट से निकलकर बड़े इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है। होता क्या है, जब शेयर को एक ऊपर के लेवल पे टांग दिया जाता है और आपने देखा होगा जब शेयर भाग रहा होता है सारे टीवी चैनल शुरू हो जाते हैं, इसमें ब्रेकआउट आया, खरीदिए खरीदिए। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टीवी चैनल्स होता है और वहाँ पर जो लोग बातें करते हैं, बढ़िया अच्छी बातें करते हैं, अच्छा लगता है देखकर। मैं भी कई बार चैनल देता हूँ, बड़ा प्रभावित हो जाता हूँ। हालांकि मैं अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करता हूँ, लेकिन वहाँ पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया जाता है जिसके चलते फिर लगातार बहुत सारे पैनलिस्ट होते हैं और एक पर्टिकुलर शेयर को कई सारे पैनलिस्ट जब बोल देते हैं इसको खरीदो खरीदो खरीदो, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर एक करंट सा आ जाता है और वो करंट उनको प्रेरित करता है उसको खरीद लें। जो लोग मौके पे निकल जाते हैं वो तो ठीक है, पर जो अटक जाते हैं तो उसके बाद शेयर काफ़ी गिरना शुरू हो जाता है और गिरावट कई बार लंबी खिंच जाती है, जैसे इस शेयर में हुआ है, जिसके चलते आप देखते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर उसकी कमर टूट जाती है और वो धीरे धीरे अपने शेयर बेचना शुरू कर देता है। वो सोचता है गलत शेयर में फंस गया, इसमें तो रिटर्न नहीं है, हटाओ इसको दूसरे शेयर की, क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसा होता है, उसको दूसरे शेयर अट्रैक्टिव लगते हैं, ऐसे बेच के निकल जाता है। इस करके रिटेल की होल्डिंग खासी कम हो जाती है और ऐसे वक्त पे इस शार्क मार्केट में ऑपरेटर रूपी शार्क आती है और रिटेल इन्वेस्टर्स का सारा माल खाती है और फिर मौके देख के उसको चढ़ाती है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं इसमें अपनी पोजीशनें कई तरह से बना रहा हूँ, पुट के माध्यम से, जहाँ पर हो सकता है मेरी कुछ पुट्टे इन द मनी हो जाए तो मैं खुशी खुशी उसकी डिलीवरी ले लूँगा, फिर क्या करना उसके बाद सोचूंगा। तो मुझे ये शेयर अच्छा लगता है और मैं इसमें ऑप्शंस के माध्यम से काफ़ी इन्वेस्टेड हूँ। फ्यूचर्स में मैंने इसमें भी काम नहीं किया, शेयर्स के माध्यम से भी मैंने काम नहीं किया ज़्यादा, एक आध स्मॉल केस के थ्रू लिया हो तो अलग बात है। अदरवाइज़ मेरे को तो इस शेयर में ऑप्शन के माध्यम से काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। तो बाकी बेटा मैं एक बात बोल दूँ, शेयर बाज़ार होता है, इसमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और वही इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको कंफर्ट हो, आपका दिल मानता हो। मात्र मेरे कहने से या किसी के कहने से आप सिर्फ सुन के अपनी जजमेंट लें, थोड़ी रिसर्च करें, फिर फैसला करें। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो फटाफट लाइक दबाइए और अपने कमेंट नीचे लिखिए। और आपकी निगाहों में भी कोई ऐसा शेयर हो जिसका RSI खासा गिर गया हो तो बताइए। इसका RSI भी खासा गिर गया है, 30-40 के बीच आ चुका है। आइए अब बात करते हैं शेयर बाज़ार की कहानी, MKJ की ज़ुबानी, जिसमें बात करेंगे बाज़ार हलचल। बाज़ार में हलचल अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज बाज़ार ने आखिरी क्षणों में बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई। आज मैं सुबह बच्चों को मैसेज कर रहा था कि इंडिया विक्स खासा गिर गया और मैंने ट्रेड भी कम कर दिए थे। मैंने कहा शायद आज ट्रेड नहीं लूँगा, पर मैंने कुछ ट्रेड डाल के रखे हुए थे और आखिरी के आधे घंटे में इतनी तेज़ी से बहुत सारे ट्रेड हुए कि मुझे शेयर करने में भी दिक्कत आ गई। मुझे बार बार चेक करना पड़ा कोई मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों को देने थे। तो बहुत अच्छे बढ़िया ट्रेड आज पकड़े। अब देखते हैं अब कैसा बाज़ार रहता है। जैसे बाज़ार चढ़ेगा तो हमें उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए। आप देखेंगे बाज़ार जो लास्ट में गिरा, निफ्टी 50 हो, BSE सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, सभी जो है 0.25% से लेकर 0.5% की रेंज में गिर गए, जिसके चलते इंडिया विक्स में हल्का सा सुधार आया। सुबह तो 13 से नीचे गिरा हुआ था।
अब बात करते हैं देश की आन बान शान, हमारी जान निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 देखिए, जो मैंने आपको बताया, बाजार सारा दिन ऊपर की तरफ ही घूमता रहा था और बाद के क्षणों में तेजी से गिरा। देख सकते हैं आप जिस तरह से ढलान इसने आखिरी क्षणों में बनाई है और नीचे के रेटों पे बंद हुआ। अब बात करते हैं डिटेल में। कल बाजार बंद हुआ 15,748 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है 15,776 की, फिर और ऊपर जाता है 15,840 के आसपास का पीक बना के वहीं घूमता रहता है, फिर आखिरी क्षणों पे धड़ाम से गिरता है और 15,708 का बॉटम बना के हल्का सा चढ़कर 15,721 पर 27 पॉइंट बढ़कर गिरकर लगभग 0.17% की गिरावट के साथ मुंह झुकाता हुआ चला जाता है। अब देखिए, जो हम बात भी कर रहे थे कल की वीडियो में भी, MKJ जिगजैग थ्योरी चल रही है, जिसके चलते आप देखेंगे लगातार 3 कैंडल लाल बनी है और नीचे की तरफ बनी है। तो मुझे लगता है कल जो है एक्सपायरी है, कल आने वाले दिन में हो सकता है नीचे की कैंडल बने और फिर फ्राइडे को ऊपर की तरफ चल पड़े। तो मुझे लगता है अभी एक आध दिन कैंडल गिर भी सकती है और कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप पीछे देखेंगे, कोई भी ट्रेंड जो है ज़्यादा दिन परसिस्ट नहीं कर रहा है, 2-3 दिन के बाद ही वो पोजीशन बदल लेता है। आप देखिए मैक्सिमम 4 दिन। तो अब कह नहीं सकते कल गिरेगा या बढ़ेगा, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, जिसके चलते जब हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे तो उसमें थोड़ा आइडिया बांधने की कोशिश करेंगे। अब बात करें MACD चार्ट पे, तो MACD चार्ट पर बेरिश क्रॉसओवर में मजबूती देखने को मिली है, क्योंकि हिस्टोग्राम लाल है और कल से बढ़ा हुआ है और RSI भी 60 के नीचे पहुंच चुका है। अब बात कर लेते हैं आज के टॉप परफॉर्मर्स और बॉटम परफॉर्मर्स की। टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉटम पर टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेजी कोल इंडिया में देखने को मिली, फॉलोड बाय डिवीज लैब, इन्फोसिस, रिलायंस, SBI लाइफ। और गिरावट की बात करें तो सबसे ज़्यादा श्री सीमेंट, फॉलोड बाय UPL, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ICICI बैंक। अगर आप ध्यान से देखेंगे, परसेंटेज फॉल जो है आपको शेयरों में ज़्यादा नज़र आएगा कंपैरेटिव परसेंटेज राइज के। रीज़न वही कि बाजार आखिरी क्षणों में ज़्यादा गिरा, तो जिन शेयरों ने गेन किया तो उन्होंने अपना गेन छोड़ दिया। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। ध्यान दें, ये वीकली है, इसकी एक्सपायरी कल है, ये मंथली वाली नहीं है। तो मेरी कोशिश रहती है वेडनेसडे को वीकली लेके आऊँ। अब अगर आप देखेंगे इस वक्त, अगर आप देखेंगे तो 15,700 का लेवल है जहाँ पे एक ज़बरदस्त स्ट्रैडल बन रहा है। आप देखिए 15,700 का लेवल है जहाँ पर पुट और कॉल टक्कर का है। हालांकि इस लेवल पे आप देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कॉल का इंटरेस्ट उससे कंपैरेटिवली कम है, फिर भी काफ़ी टक्कर का है। तो जो लपेटे में है 15,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इंडिविजुअल बेसिस पे देखेंगे तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 15,900 के लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट 15,800 के लेवल पे। पुट का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 15,500 के लेवल पे, सेकंड हाईएस्ट 15,600 के लेवल पे। यानी थोड़ी ब्रॉड रेंज देखें तो 15,600 और 15,800 के बीच की कल हमें एक्सपायरी नज़र आती है। टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे वो 15,800 के लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट 15,900 के लेवल पे। यानी थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन तो कहती है 15,800 विद एन अपवर्ड बायस जो है बाजार जो है नज़र आ रहा है, यानी 15,800 के लपेटे में उसको बंद होना चाहिए। तो अब ये तो सारी की सारी पोजीशन है ऑप्शन की। अब मुझे पर्सनली लगता है कि बाज़ार जो है कल 15,700 और 15,800 के बीच धीरे धीरे घूमता रहेगा और बाज़ार काटेगा। लेकिन अनलेस ऑपरेटर ने लोगों को एक तरफ की ज़्यादा पोजीशनें बनाने का मौका दे दिया तो वो पलटी मार सकता है। अगर ओवरऑल लोग लॉन्ग होंगे तो कल बाज़ार गिर जाएगा, शॉर्ट होंगे तो बाज़ार बढ़ जाएगा। पर मैं देख रहा हूँ कुछ समय से क्या होता है, एक्सपायरी पे बाज़ार रेंज बाउंड रहता है। पहले ही वो उतार चढ़ाव में दोनों तरफ के लोगों की पोजीशनें बनवा देते हैं, बाद में रेंज बाउंड रख के एक्सपायरी काट देते हैं। ऐसा पीछे कई दिन ऑब्जर्व करने को मिला है। आइए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो साहब निफ्टी बैंक की भी वही हालात थे, 35,010 की क्लोजिंग थी। इसने गैप डाउन ओपनिंग करी 35,001 पे, शुरुआत में ही कमज़ोर था, फिर नीचे के लेवल पे गिरा, उसी पे ट्रेड होता रहा, फिर अचानक भागा 35,214 का पीक बनाया पर सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद लगातार गिरता गया और आखिरी शेयरों पे जो गिरावट थी वो बहुत तेज़ हो गई और नीचे उसने 34,730 का बॉटम बनाकर हल्का सा बढ़कर 34,772 पर 240 पॉइंट के आसपास 0.7% की गिरावट के साथ मुँह लटकाए उदास तरीके से आंखें झुकाए चला गया। इसमें भी आप देखेंगे MKJ जिगजैग थ्योरी चल रही है, जिसके चलते बोलिंजर बैंड काफ़ी छोटा हो गया और देखेंगे लगातार 3 दिन से गिरावट आ रही है। अब कल हो सकता है बाजार में थोड़ी गिरावट रहे, कैंडल नीचे की तरफ बने और फिर फ्राइडे मैक्सिमम मंडे से ऊपर की तरफ की यात्रा शुरू करें। अभी ऐसा बाजार में कुछ नहीं लग रहा कि बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी, पर फिर भी सावधानी कर दूं, अपना फंड्स फ्री रखिए। मैंने काफ़ी फंड्स फ्री रखे हुए हैं क्योंकि बाज़ार में पता नहीं चलता, बाज़ार तब धोखा देता है जब हमें उम्मीद नहीं होती। अचानक बहुत ज़्यादा गिरेगा, फंड्स नहीं होंगे तो पोजीशनें आप नहीं बना पाएंगे।
तो MACD चार्ट पे देखेंगे तो बुलिश क्रॉसओवर तो नहीं चल रहा है, इस वक्त बेरिश क्रॉसओवर चल रहा है। और आप देखेंगे बेरिश क्रॉसओवर में आज उसकी बेरिशनेस बढ़ी है, क्योंकि आज का हिस्टोग्राम लाल और कल से बड़ा है। और RSI तो काफ़ी मीडियोकर लेवल पे आ चुका है, 50 के लेवल पे आ गया, यानी दोनों तरफ के रास्ते इसके लिए ओपन है। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में निफ्टी बैंक थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है, निफ्टी 50 थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। और अगर आज का कैंडल का पैटर्न देखेंगे तो अगर कल भी कैंडल नीचे की तरफ ज़्यादा गिरावट ले ले तो फिर वो मैंने कहा था ना कि MKJ जिगजैग विद डाउनवर्ड बायस चल रही थी, थोड़ा सा इस राउंड में उसने अप डाउनवर्ड को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। अब ये जा पाती नहीं जा पाती, कल और परसों की एक्सपायरी से आइडिया लग पाएगा। और अगर इसके देखें 12 में से केवल 2 ही शेयर हरियाली में थे, प्रैक्टिकली एक ही था फेडरल बैंक। कोटक महिंद्रा में आज बड़ी उछाल कूद देखने को मिली, सुबह गिर गया, फिर शाम को बहुत चढ़ गया, दोपहर में बहुत चढ़ गया, फिर बाद में वापस लौट आया। और सबसे ज़्यादा गिरावट आपको AU फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस, IDFC बैंक में देखने को मिली। और हमने IDFC बैंक में आज काफ़ी काम भी किया। आइए अब बात करते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की, आज MKJ स्टूडेंट टॉक्स की, जिसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के रिजल्ट दिखाता हूँ। आज कुछ खास करने को नहीं मिला, बाज़ार में इंडिया विक्स काफ़ी गिर गया था, जिसके चलते ऑप्शन प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं थी। हालांकि आखिरी सेशन में बाजार गिरा, एकदम ऑप्शन प्रीमियम बढ़े तो हमारे कई सारे सौदे ट्रिगर कर गए, जिसके चलते आज टोटल 8 ट्रेड कर दिए मैंने, जिसमें 3 ट्रेड ओपल के थे, तीनों नई पोजीशन थी। ओवरऑल प्रॉफिट आज जस्ट 1825 का कमाया। और प्लैटिनम और रूबी के 4 ट्रेड थे, चारों नई पोजीशन थी। और एमरल्ड और सफ़ायर का 1 ट्रेड था, वो स्क्वायर ऑफ था, उसमें एक छोटा सा 1825 का मुनाफा किया। जस्ट 5 दिन पहले कुछ शेयर लिए थे REC के और आज बेच डाले। मैंने कहा यार बाजार जिगजैग चल रहा है, बेच देते हैं, 1825 ठीक है, फिर गिर जाएगा तो खरीद लेंगे, ज़्यादा लालच क्या करना। 141 के खरीदे थे, 148 के बेच दिए, ठीक है यार, जय माता की बेच दी। प्रभु का जो आशीर्वाद मिला, प्रभु की जो आज्ञा मिली, उसको फॉलो किया। तो ये थे आज के हमारे बाजार की चर्चा। आपने आज कितना कमाया, आपने क्या पोजीशंस बनाई, प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर आप मेरी वीडियोस के माध्यम से अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहें, आप बिगनर हैं, आपको ऑप्शंस नहीं आते हैं, तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। उनके द्वारा, वीडियोज़ के द्वारा बहुत नॉलेज हासिल कर सकते हैं। बतेरे लोग जो हैं इसको अपना बिजनेस स्वरूप बनाते जा रहे हैं। आप बहुत ज्वाइन करिए, फिर आपको अच्छा लगे तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। ढेरों बच्चे जुड़े हुए हैं और यही चीज़ें, जो बच्चे थोड़े परफेक्ट हो जाते हैं, यूट्यूब पे अच्छा अर्न कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। व्हाट्सएप का जो नंबर है 7011-323-077 है, 7011-323-077 है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप पे थोड़ा ट्रेड पहले मिल जाते हैं और थोड़ा सा उनके डाउट्स जो है रियल टाइम बेसिस पे मैं बताता रहता हूँ। कोई समस्या आती है व्हाट्सएप करते हैं, उसके जवाब देता रहता हूँ। तो इसके द्वारा वो अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, मैंने अपना लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। मेरी गुड विशेज़ हैं, प्रभु की आशीर्वाद से आपके बहुत ज़्यादा समृद्धि होगी। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल साहब, इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप, मैं कह रहा हूँ, आप शेयर बाज़ार के बेताज बादशाह बने।